गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज आपकी आवाज में हमारे साथ एक नई पर्सनालिटी शामिल हैं और इनसे हम बात करेंगे। इनका गुड नेम है सबिका अब्बास जी, जो कि बाबुल इल्म फाउंडर की प्रेसिडेंट हैं और एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हैं लेडी श्रीराम कॉलेज की, और काफी सोशल एक्टिविटीज भी हैं। तो आज वुमेन इंटरनेशनल डे है और इससे बेहतरीन प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता अब तक के जो पॉडकास्ट में रहे। एज हमारा यूएसपी भी रहता है वुमेन एम्पावरमेंट, एम्पावरिंग द वुमेन। तो आज हम इनसे बात करेंगे औरतों के हुकूक के ऊपर और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। आज हम इनसे बात करेंगे और क्योंकि लोग जो मिस इंटरप्रेटेड जो हो जाते हैं और चीजें बीच में आती हैं, तो क्या जेन्युइनली उनको वो राइट्स वुमेन्स को मिल रहे हैं या कहीं आगे कुछ हल्का सा लेफ्ट राइट है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स ऑन वुमेन्स इंटरनेशनल डे, वी वेलकम आपकी आवाज टू Miss Sabika Abbas ji. Thank you so Welcome much. to our channel, ma'am. Thank you so much. I think it's a very important day. आज का दिन इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन्स डे एक ऐसा रोज है कि जब बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को दुनिया को थोड़ा हिलाने की इस वक्त के ऊपर, और तारीख बताने की कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे सिर्फ और सिर्फ गुलाबी रंग के डिस्काउंट्स के लिए नहीं है, जहाँ पे अलग अलग दुकानों में और ब्यूटी पार्लरों में और ब्रांड्स में औरतों को डिस्काउंट मिल रहे हैं वगैरह। दिस इज नॉट व्हाट वी फॉट फॉर। इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाज फॉर द वर्किंग वुमेन। वो उनके हुकूक के लिए, बराबर की वेजेस के लिए, उनके सफरेजेट के लिए, यानी बराबर की इलेक्टोरल एंड वोटिंग राइट्स के लिए शुरू हुआ था। सबसे पहले 28 फरवरी को इसको ऑब्जर्व किया गया था। उसके बाद बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद लेनिन ने वो औरतें जो कि बोल्शेविक अपराइजिंग में, वर्किंग क्लास अपराइजिंग में शामिल थी, उनके लिए ये बनाया गया है। तो जस्ट टू मेक इट क्लियर दैट द इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज नॉट अबाउट कैपिटलिस्ट ambitions of women, but it is about equality in the true sense of it. It is about the recognition of women's labor, the invisible labor of women, जो कि नजर नहीं आता है जब औरतें घरों में काम करती हैं या उनकी वेज स्टील की जाती है या उनको बराबरी का दर्जा वर्क स्पेसेस में नहीं मिलता या रिप्रेजेंटेशन बराबरी का वर्क स्पेसेस में नहीं मिलता। एंड आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरत है हमें इस जमाने में, आज के जमाने में, जब फासीवाद और एंटी वुमेन और एंटी जेंडर आइडियोलॉजीज और एक्टर्स हर तरीके से चारों तरफ से इस सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मिसोजिनी के सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। देखिए, औरतों का हुकूक कोई इंडिपेंडेंटली नहीं खड़ा है, एक वैक्यूम में नहीं खड़ा है। औरतों का हुकूक मतलब मर्दों का मतलब मजदूरों का हुकूक, औरतों का हुकूक मतलब मजदूर औरतों का हुकूक, औरतों का हुकूक मतलब क्लाइमेट जस्टिस और इंडिजिनस औरतों का हुकूक, औरतों का हुकूक मतलब मुसलमान औरतों का हुकूक, औरतों का हुकूक मतलब दलित औरतों का हुकूक, औरतों का हुकूक मतलब पुअर लोगों का हुकूक। तो औरतों का हुकूक या वुमेन राइट्स किसी वैक्यूम में नहीं खड़े होते, बल्कि वुमेन राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी एक्चुअली इज द फाइट फॉर ऑल ऑफ द अदर राइट्स। सब तरीके की क्या एक्चुअल जेंडर इक्वालिटी आ सकती है जब आदिवासी औरतों से उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं और वो बिग बिजनेसमैन को दी जा रही हैं या बिग कॉर्पोरेट्स को दी जा रही हैं। क्या इक्वालिटी आ सकती है जब मुसलमान औरतों को हिजाब की वजह से इदारों में ना नौकरियां मिल रही हैं, ना उनको पढ़ने को दिया जा रहा है। क्या जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर सकते हैं जब दलित महिलाओं के साथ रेगुलरली सोशल हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। तो आई थिंक क्या हम इक्वालिटी की बात कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ वॉर व्हेन so many young Iranian girls, little Iranian girls have been killed by the imperialist strikes of US and Israel? Can we talk about gender equality when so many girls in Afghanistan have been denied access to public spaces, have been where domestic violence has been legalized? Can we talk about gender equality when Indian courts are actually passing laws, are actually giving orders which are against rape and sexual harassment survivors? I mean, what kind of equality are we imagining जब सड़क पे चलना ही हमारे लिए दुश्वार है? तो आई थिंक इट इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। क्या हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर सकते हैं व्हेन वुमेन जर्नलिस्ट इन फिलिस्तीन एंड गजा are actually being hounded by the Israeli occupation forces? I mean, and can we talk about equality when the entire internet, when the entire AI is actually being used to harass women, to create obscene images of women and harass women?
आप जाके इंस्टाग्राम वगैरह पे आप कमेंट्स देख लिए, द वे पीपल आर यूजिंग वुमेन बॉडीज एंड द वे Yeah. पीपल आर यूजिंग एब्सोल्युटली It's very shocking and it's very sad. It should be stopped, but it's very unfortunate कि जो चीजें हैं continuously हो रही हैं उसको, तो इसके ऊपर to put an another eye, किसको प्लेटफॉर्म पे सामने आना चाहिए और कौन दोषी है इस पे? आप ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि प्लेटफॉर्म पे देखिए, कोई भी मूवमेंट के लिए एक सिंगुलर लीडर की जरूरत नहीं होती है हमारे हिसाब से। इट इज अ Exactly. मूवमेंट ऑफ द पीपल। द Right. मोमेंट ऑफ मूवमेंट स्टार्ट्स बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन एन इंडिविजुअल, तो वो Yeah. मूवमेंट खत्म हो जाता है, बिकॉज देयर हैज टू बी अ साइकिल एंड पीपल कम एंड पीपल गो एंड पीपल कम एंड पीपल गो। आवाज और आर्टिकुलेशन अलग अलग तरीकों से आता है। तो आई थिंक द फाइट फॉर वुमेन राइट्स, अगर ये समझ में आ जाए, द फाइट फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द फाइट फॉर ह्यूमन राइट्स फॉर वुमेन Yeah. इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फाइट, कि जितनी बार हम हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हम औरतों पे हो रहे हर जुल्म के लिए आवाज उठा रहे हैं, बिकॉज एवरी कॉन्फ्लिक्ट, एवरी वॉर एक्चुअली इफेक्ट्स वुमेन फार मोर disproportionately than it affects other people. Every natural disaster affects women far more disproportionately than it affects a man. So I think to fight for equality, I think it is all of our roles. Yeah. हम ये नहीं कह सकते कि फला लीडर आएगा, वो प्लेटफॉर्म पे चढ़ेगा और फिर वो हुकूक की जी। बात करेगा. The fight for gender equality is in yours and mine. The fight for gender equality is that of every single person who Every is single watching person. this Yeah. video. Are people around you paid well? Do you see dowry being taken around you? Yeah. Do you see domestic violence around you? Are you staying silent when people are character assassinating women around you? Yeah. Like I think it is a fight for everyone, and it is a fight of every day. Every Are day. you speaking up against war or not? Because speaking against war is an act of equality. Are you standing up for garment factory workers unions or not? Do you realize every piece of clothing that you are buying has stolen wages of women behind it? ये जो आपके कपड़े बैंगलोर में फैक्ट्रियों में वगैरह बन रहे हैं, क्या are you thinking about it? Not- क्या आपके पास क्या आप उसके बारे में बोल रहे हैं, लिख रहे हैं? Are you conscious about what you're wearing, how you're wearing, where you're going? We are not. We as privileged people go about in the world without even thinking that our actions might be Yeah. contributing to the misogynist, patriarchal, anti-gender structure. So I think ऐसा कोई हीरो उठ के नहीं आएगा. नहीं Of course, आएगा. there are very strong voices that have brought about changes, but there's no singular hero that can bring about an absolute change. Yeah. And I think that's the reality of our being. And और दुश्मन कौन है? दुश्मन भी हम ही हैं. जी. And we are the actors because we are contributing to the whole system. But not to forget that हमारे larger दुश्मन big corporates, capitalists, powers हैं, oppressive systems of casteism, misogyny और communalism है, जो कि actually and heteronormativity, जो कि actually औरतों को सबसे ज्यादा marginalize करते हैं. तो yeah, that's एंड लेडी श्रीराम कॉलेज के भी आप फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हैं. क्या चैलेंजेस वहाँ पे आपको देखने को मिले? कितना स्ट्रगल सारी चीजें रही वहाँ पे? I think तो कॉलेज के ज़माने थे, and then for us at that time we had the country had just elected a very was preparing to elect a very right wing leader. So I think for us it also became about taking power wherever we could get it, taking power in a way where we could talk about or we could create a space in colleges and universities, क्योंकि खासकर आजकल हमें पता है कि पिछले दशक में किस तरीके से विश्वविद्यालयों को, स्कूलों को, यूनिवर्सिटीज को कंप्लीटली डिफैंग कर दिया गया है. यानी वहां के ऊपर वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर्स और टीचर्स ऐसे लोग बिठाए गए हैं जो कि सरकार की आइडियोलॉजी के साथ अग्री करते हैं, जो कि उनके स्टूडेंट्स हैं. जबकि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज और कॉलेज शुड हैव बीन स्पेसेस ऑफ फ्री एक्सप्रेशन, शुड हैव बीन स्पेसेस वेयर पीपल डिस्कवर द पॉलिटिक्स. बिकॉज एज अ प्रेसिडेंट ऑफ LSR और एज अ स्टूडेंट of Delhi University, I was able to discover my own politics. Right. I was able to understand what movements like Pinjra Tod look like, or a feminist movement that started off in Delhi University that was talking about a right to access, equal access of women to university spaces and facilities, and equal access to women to nights and against the curfew timings and other rights of women. And I think the political process of becoming president of an all girls college was the part was to be able to understand what are the kind of marginalization and issues that everyone faces,
what are the issues that women with disabilities face. I, as a very was completely unaware, I must say, of what women with disabilities face. I would have been an ableist at that time, but to be able to sit and learn and understand from women with disabilities, I was able to understand what it looks like, or to be able to talk about how there were so many women who are actually first generational learners and who had access to the university spaces, whereas there were other women who were super rich and they had access to it for generations after generations. They have had the privilege to education, whereas others have not. So I think it was a lot about learning and understanding, because दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं और मल्टीपल रियलिटीज के लोग आते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि असल हिंदुस्तान की नब्ज क्या है, क्या हो रहा है हिंदुस्तान में. So I think more than challenges, I think there were a lot of challenges, because there were a lot of कितना fictitious सारी चीजें वहाँ पे आपको नजर आ जाएगी. It was challenging because it was more heartbreaking to see that there was a younger generation in 2014 when I was the president. There was a younger generation that was ready to support a very right-wing government, a very right-wing women, a misogynist candidate to get into power, you know. So I think that was very heartbreaking. But हर हक की लड़ाई के लिए चैलेंज हुआ है और जिहद करनी पड़ी है और सवाल उठाने पड़े हैं, तो वो तो that stays. But I think political, I urge for more politics in university spaces, but what it does is it makes you more aware and it makes you understand what our country needs and what kind of movement our country needs and what kind of changes our country needs if you want to serve the country. If you want to serve yourself तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप अपने समाज की फिक्र करते हैं और आप हक की फिक्र करते हैं और आप ह्यूमन राइट्स और जस्टिस की फिक्र करते हैं, that is what you want to see in the system. I think that is why I think university space should be political, and I absolutely love the fact that LSI was political at that time. अब तो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से. तो आपके अकॉर्डिंग आज के टाइम में कौन सा ऐसा फेस है जो सच में इन सब चीजों पे आगे स्टैंड करता है, डिग्निफाइड पर्सनालिटीज में, जो मतलब क्या पॉलिटिकली हम बात कर लें या सेलिब्रिटीज, व्हिच अकॉर्डिंग टू योर इज लाइक दैट काइंड ऑफ. I think I will talk about Gul. I will talk about Gulfasha Fatima, who was behind bars because of protesting against CANRC. Okay. I will talk about Natasha Narwal, and I will talk about Devangana, and I would talk. Salim. I actually don't know them, but I would talk about Jacinta, who is an incredible Adivasi poet. I would talk about Bhumika Saraswati. She's an incredible organizer talking about Dalit rights. I think there are, and I would talk about so many women Palestinian journalists who have been, despite going through it themselves, they have been so. I mean, I don't think anyone should have to be brave, etc. I think there are a lot of political leaders that one can talk about. I don't necessarily see them as inspiration, but I think that certain things that she has said are pretty good, and I think it's pretty good, yeah. But I don't personally think that there is a. I refrain from talking about people who are part of political parties, because as much as their agenda might be this, but they are also affiliated to political parties who might be doing misogynist things. So just to say that, yeah, I mean, Priyanka Gandhi has taken a good, has spoken up in support of Gaza. Whenever these points come, so Priyanka Gandhi जी का नाम मेरे अपने आप इस बात करता है, because she is a real. I'm sure. I think she has taken a good stand when it comes to Gaza, and she carrying that bag and speaking up, and how the Congress party has recently spoken up, asking, holding the current government for accountability. Exactly. And I think as one of the leaders who are from the opposition party, I think it is imperative, politically imperative, for them to raise these questions. So I think Priyanka Gandhi is doing a good job raising those questions. Yeah. And but I think it is also very important that, and I'm sure they're doing it, that for any political party to reflect on how they could do better, even better, because we've not yet achieved that goal. Fantastic. And one thing more,
for the youth and for the college going girls and all, आपका क्या मैसेज है आवाम को For them to चैनल के read, प्लेटफॉर्म से? I think for them to read and understand that there is a world beyond you, and if you're privileged, how to use your privilege for the cause of gender equality and for the cause of human rights. I think that is very essential, क्योंकि ये पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, because this world is not just about you as an individual. It is a capitalist system that has told you कि it is just about you, कि आप अपना घर बना लें, आप अपना बंगला बना लें और आप अपने पेट में पैसे भर लें, लेकिन उन पैसों में काई लग जाती है और अगर आपको आपके हुकूक नहीं मिलेंगे. It's a fight that women before us have fought, our mothers, our grandmothers have fought, and I think it is imperative on us, it is our responsibility that we continue to fight it for people of all genders. I think it is all of our fight, and we must dismantle the systems that oppress us and the people around us. So yeah. और आपको खुद इस फाइट में आगे खुद से आना पड़ेगा. हाँ, आपको खुद से. Nobody else is like के लोग कहते हैं बात होती है, but the first stand is what like ये आपको खुद से- You have to do it. There's no leader. You are the leader. Each and every one of us is an organizer in our own way. थैंक यू फॉर गिविंग योर सो प्रेशियस टाइम टू आपकी आवाज. और एक बार जो जितने यंग यूथ हैं और सारे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर वाचिंग, आपकी आवाज को क्या कहना चाहेंगी? सब्सक्राइब करवाना है. Please subscribe to आपकी आवाज and listen to views of incredible people from different walks of life. थैंक you यू so much. फॉर गिविंग योर टाइम. Thank you.